नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5 शेयर तथा लाभांश देखेंगे। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या हिस्सेदारी। हम बहुत अदले प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी परिभाषा, जिससे हमें पता चले शेयर क्या है, लाभांश क्या है, डिस्काउंट क्या है। तो हम प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। पहले इनको हम समझ लें कि शेयर किसे कहते हैं, लाभांश किसे कहते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है शेयर। शेयर शेयर मतलब होता है हिस्सा। जैसे माना कोई कंपनी है जिसे खोलने में 2000 रुपए लगे, तो उसका कंपनी का मालिक इसमें से 50% या फिर एक हिस्सा अमाउंट लगभग 1000 रुपए अपने पास से लगा दिया तथा बचे हुए 50% को वो लोगों से लेना चाहता है। तो इस 1000 रुपए उसका मालिक अपने हिस्से में रख लिया, और इस 1000 को वो 10 बराबर भागों में या बांट देता है। तो एक भाग की कीमत आ गया 100 रुपए। तो इस एक भाग को ही हम शेयर कहते हैं। मतलब किसी कंपनी को खोलने के लिए जो उस कंपनी का मालिक है उसका आधा हिस्सा बेच देता है, उस आधे हिस्से को 10 बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को उस कंपनी का एक शेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2000 की कोई कंपनी है, उसमें कुछ अमाउंट 1000 समझ लो वो कंपनी खोलने वाला अपने पास रख लेता है, और शेष बचे हुए पैसे को 1000 को वो जनता से या लेना चाहता है, तो उस 1000 को वो छोटे छोटे भागों में बांट देगा जितना उसे आवश्यकता होगी। मान लो उसे 10 भागों में बांटना है तो 10 से बांट देगा। तो प्रत्येक भाग की जो कीमत होगी उसे हम एक शेयर कहते हैं। मतलब ये इसे हम शेयर कहते हैं। देख लेंगे, इसमें भी डेफिनेशन दिया गया है शेयर की। शेयर किसे कहते हैं, ठीक। ये है हमारा शेयर। डेफिनेशन देख करके किताब से आप लोग लिख लीजिएगा। और लाभांश क्या होता है, फिर 8वां क्वेश्चन है हमारा। लाभांश किसे कहते हैं, लाभांश और डिस्काउंट। लाभांश एक वित्तीय वर्ष में कंपनी को जितना लाभ होता है, एक वित्तीय वर्ष में कंपनी को जितना लाभ होता है उसे वो बराबर हिस्सों में अपने शेयर धारकों को बांट देती है कंपनी। तो उस एक हिस्से को हम लाभांश कहते हैं। लाभ का जो एक हिस्सा होता है, एक वित्तीय वर्ष में कंपनी को जितना लाभ होता है वो उस लाभ को अपने शेयर धारकों में, जो उनके शेयर कंपनी के शेयर खरीदे रहते हैं, उन्हें बराबर भागों में या बराबर हिस्सों में लाभ को बांट देते हैं। उसके एक भाग को हम लाभांश कहते हैं जो शेयर धारकों को दिया जाता है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट
देखेंगे हम यहाँ डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है जैसे माना कोई शेयर है, ठीक, उसका अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य कुछ दिया गया है, अंकित मूल्य माना 100 रुपए, और वो शेयर अंकित मूल्य माना उस शेयर का है हमारा 100 रुपए, और वो शेयर बाजार में हम बिक रहा है, बाजार मूल्य उस शेयर का है 80 रुपए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं। तो ये 20% का जो 20 रुपए का ये अंतर आ रहा है इन दोनों में, इसे हम डिस्काउंट कहते हैं। मतलब शेयर अपने अंकित मूल्य से जितने कम पर बेचा जाता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। ये 20 रुपए जो है क्या हो गया हमारा डिस्काउंट हो गया, ठीक। और लाभांश ये वित्तीय वर्ष पे देखते हैं, और क्या कहते हैं अंकित मूल्य पर लाभांश निकाला जाता है या दिया जाता है, ज्ञात किया जाता है अंकित मूल्य पर। ऋण पत्र क्या है? 9 क्वेश्चन में दिया गया है ऋण पत्र। ऋण पत्र किसे कहते हैं? इसको देखते हैं हम। ऋण पत्र, ऋण पत्र होता है जैसे कोई कंपनी है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने कंपनी का विस्तार कर सके, मतलब वो कंपनी को और ज्यादा बढ़ा सके, तो उसे कंपनी को एक निश्चित अमाउंट, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 2000 रुपए की आवश्यकता है, 2000 रुपए की आवश्यकता है कंपनी को, और वो उधार लेना चाहती है, तो वो बैंक के पास ना जा करके वो लोगों के पास जाएगी कंपनी उधार लेने। तो ये 2000 रुपए वो मान लो 100 लोगों से उधार लेना चाहती है, कंपनी उधार लेना चाहती है 100 लोगों से, तो इसको 100 से भाग दे देंगे, तो एक ऋण पत्र की कीमत आ जाएगी हमारी 20 रुपए। 20 रुपए अगर 100 लोगों से ले ले तो 2000 रुपए कंपनी को आ जाएंगे, मिल जाएंगे उधार। तो इस प्रकार जो कंपनी लोगों से उधार लेती है उसको हम ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र में कंपनी एक निश्चित शर्त के अनुसार जिन लोगों से उधार लेती है उन्हें ब्याज देती है, वो वार्षिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक या तिमाही, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा ऋण पत्र है। ऋण पत्र भी अंकित मूल्य से ही हम देखते हैं कि कितनी कंपनी, जैसे 20 रुपए एक शेयर का अंकित मूल्य हो गया, इस पर कितना प्रतिशत ब्याज दे रही है कंपनी लोगों से उधार लेने के लिए, तो उसे हम ऋण पत्र कहते हैं, ठीक। ऋण पत्र कंपनी अपना विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए लोगों से उधार लेती है, जिस शर्त या नियम पर उसे हम उस कंपनी का ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र के हिसाब से जैसे ये 20 रुपए इसका कंपनी के एक ऋण पत्र के अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य। अगर ये कंपनी 20% पर तुम्हें उधार दे रही है, तब चाहे अंकित मूल्य घटे या बढ़े, कंपनी हमेशा तुम्हें 20% ब्याज देगी जरूर। लाभांश में है कि यदि कंपनी को लाभ होता है तब तुम्हें लाभांश मिलेगा, अगर कंपनी को लाभ नहीं हो रहा है तो लाभांश कंपनी नहीं देगी। लेकिन ऋण पत्र में कंपनी जिस नियम या शर्त के अनुसार ऋण दी रहती है, मतलब ऋण उधार की शर्तें रहती हैं, उसी हिसाब से हमेशा आपको ब्याज मिलेगा, कंपनी को चाहे घाटा हो या फायदा हो, ऋण पत्र में ये रहता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे शेयर तथा ऋण पत्र में। ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? एक क्या कहते हैं, ऐसा ऋण पत्र होता है जिसे कंपनी कुछ समय के लिए
ब्याज पर देती है, उसके बाद उसी ऋण के कुछ भाग को शेयर में कन्वर्ट कर देती है, तो इसे हम कहते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र में ऋण पत्र का कुछ भाग एक निश्चित समय के बाद क्या कहते हैं शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ भाग ऋण पत्र में ही रहता है। ऋण पत्र इसमें शेयर कुछ शेयर में बदल जाता है और कुछ ऋण पत्र में रहता है, इसको हम परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। और दूसरा होता है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। परिवर्तनीय ऋण पत्र में मैक्सिमम कंपनियां अपरिवर्तनीय ऋण पत्र ही देती हैं। इसमें पहले से ही नियम शर्त के अनुसार ब्याज फिक्स रहता है कि इतने रुपए पर इतने रुपए या वार्षिक या अर्धवार्षिक ब्याज मिलेगा। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र में इसमें ऋण पत्र पर ब्याज फिक्स रहता है। ऋण पत्र पर ब्याज फिक्स रहता है, वो शेयर में नहीं बदलता है। फिक्स रहता है, शेयर में नहीं बदलता है, तो ये अपरिवर्तनीय ऋण पत्र हो गया। अब हम आगे देखेंगे, क्या कहते हैं 9वां क्वेश्चन हो गया ये। 10वां क्वेश्चन है शेयर तथा ऋण पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। शेयर तथा ऋण पत्र में अंतर। किताब में दिया गया है शेयर और ऋण पत्र में अंतर। जैसे शेयर जो है ये कंपनी की हिस्सेदारी होती है इसमें, कि कंपनी का अगर कोई मान लो कोई 1000 रुपये की कंपनी है और वो अपने एक मतलब क्या कहते हैं 10 बराबर भागों में उसको बांट दें, तो उसका एक भाग जो है 100 रुपये का हुआ और वो उसका शेयर होता है। शेयर और ऋण पत्र। शेयर में कंपनी में हिस्सेदारी रहती है, लेकिन ऋण पत्र में हिस्सेदारी नहीं रहती है। ऋण पत्र में समझ लो कोई कंपनी हमसे या जनता से मतलब उधार ले रही हो एक निश्चित शर्त के अनुसार, मतलब एक निश्चित ब्याज दर पर उधार ले रही हो, तो उसे ऋण पत्र कहते हैं। जैसे कि पहला है इसमें ऑप्शन दिया गया है, मतलब क्या कहते हैं अंतर दोनों में, शेयर तथा ऋण पत्र में अंतर। पहला है शेयर में, शेयर कंपनियों के धन का भाग होता है। शेयर जो है कंपनी के धन का भाग होता है। और ऋण पत्र कंपनी के लिए उधार राशि है। ऋण पत्र क्या है? कंपनी के लिए उधार राशि। दूसरा है कि शेयर को लाभांश वर्ष में एक बार ही देय होता है। शेयर को लाभांश वर्ष में एक ही बार देय है, और यह भी कंपनी की लाभ की स्थिति में, मतलब कि शेयर जो है जब कंपनी को लाभ होगा तभी क्या कहते हैं शेयर धारकों को दिया जाता है लाभांश। लाभांश शेयर पर मिलता है, न कि ऋण पत्र पर। ऋण पत्र पर ब्याज मिलता है, और ऋण पत्र पर जो ब्याज रहता है वो शर्त के अनुसार रहता है। वो वार्षिक तथा अर्धवार्षिक दोनों हो सकता है। ठीक। शेयर धारक का कंपनी में दायित्व भी होता है। शेयर धारक जो होते हैं इनका कंपनी में शेयर मतलब हिस्सा होता है, तो एक प्रकार से हिस्सेदारी होती है। अगर कंपनी को लाभ हो रहा है तो इन्हें शेयर धारकों को भी लाभ होगा, और यदि कंपनी को हानि हो रही है तो शेयर धारकों को भी हानि होगा। लेकिन ऋण पत्र में चाहे कंपनी को हानि हो या लाभ हो, एक निश्चित नियम और शर्त के अनुसार ऋण पत्र खरीदने वाले को कंपनी ब्याज देती रहेगी। चौथा है शेयर में, शेयर धारक को लाभांश कंपनी को लाभ होने की स्थिति में ही प्राप्त होता है। लाभांश वर्ष
दर परिवर्तित होता रहता है, लाभांश वर्ष दर वर्ष परिवर्तित होता रहता है। ठीक, ऋण पत्र में निश्चित अवधि के पश्चात निर्धारित दर से ब्याज सहित संपूर्ण धन वापस मिलती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। यही सब इन दोनों में अंतर है। पांचवा है, शेयर धारक कंपनी का एक भागीदार हो, वह कंपनी की साधारण बैठक में भाग ले सकता है और आवश्यकता अनुसार मतदान भी कर सकता है। ऋण पत्र धारक कंपनी के लिए उधारदाता है, वह कंपनी का भागीदार नहीं होता है। छठा है, शेयर धारक अपने शेयर कंपनी को वापस नहीं बेच सकता। और ऋण पत्र धारक ऋण पत्र समय अवधि पूर्ण होने पर कंपनी को वापस भेजता है और ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि प्राप्त कर लेता है। इस तरह शेयर और ऋण पत्र में क्या अंतर है हम देख सकते हैं। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रीमियम। प्रीमियम किसे कहते हैं और डिस्काउंट। डिस्काउंट तो हम देख चुके हैं। प्रीमियम होता है कि जैसे क्या कहते हैं, कोई शेयर है, उसका अंकित मूल्य, किसी शेयर का अंकित मूल्य है अगर 100 रुपए, तो वह शेयर अपने अंकित मूल्य से कितना अधिक है, वह उसका प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम किसी शेयर का अंकित मूल्य से अधिक जो भाग जितने रुपए होते हैं वो उसके प्रीमियम कहलाते हैं। प्रीमियम क्या है, किसी शेयर के अंकित मूल्य से जितना अधिक हो उसका बाजार मूल्य, या फिर हम कह सकते हैं बाजार मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर, अधिक वाला अंतर प्रीमियम कहलाता है। मतलब यदि जब कोई शेयर अपने अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो उनके बीच का अंतर जो है प्रीमियम कहलाता है। ठीक, और दूसरा हो गया हमारा, प्रीमियम का जस्ट उल्टा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट ये प्रीमियम का उल्टा होता है। यहां अंकित मूल्य से अधिक, अंकित मूल्य से अधिक, तो डिस्काउंट में अंकित मूल्य से कम, मूल्य से कम। जब कोई शेयर अपने अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो उनके बीच का अंतर ही डिस्काउंट कहलाता है। जैसे 100 रुपये मानो किसी शेयर का अंकित मूल्य है और वह 80 रुपये में बेचा जाता है, तो 20 रुपये डिस्काउंट हुए। डिस्काउंट ये हो गया अंकित मूल्य और बाजार मूल्य। ठीक, और प्रीमियम होता है यदि माना कोई शेयर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये है और वो 150 रुपये में बेचा जा रहा है, ये हो गया बाजार मूल्य। ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100 रुपये और वो 150 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इनके बीच का अंतर आया 50 रुपये। ये 50 रुपये हमारे क्या हो गए, प्रीमियम हो गए। ठीक, अब हम
लघुत्तरीय प्रश्नों के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर अथ लघुत्तरीय में देखेंगे आगे जो भी डिफिनेशन बची हुई है। पहला क्वेश्चन है, नीतीश ने 150 शेयर के लिए आवेदन किया लेकिन उसे 120 शेयर मिले। शेयरों की संख्या कितना है? शेयरों की संख्या बराबर 120। ठीक, अंकित मूल्य दिया गया है 100 रुपए। अंकित मूल्य मतलब एक शेयर का अंकित मूल्य है हमारा, एक शेयर का अंकित मूल्य दिया गया है 100 रुपए। और कितना धन निवेश करना, और बाजार मूल्य दिया गया है, बाजार मूल्य दिया गया है 75 रुपए। इसमें पूछा गया है उसे कितना धन निवेश करना पड़ा। नीतीश जो है 120 शेयर खरीदता है, बाजार मूल्य पर ही खरीदेगा, तो उसे कितना धन निवेश करना पड़ा? निवेशित धन बराबर निवेशित धन बराबर अंकित, बाजार मूल्य पर ही निवेशित करेगा तो शेयरों की संख्या 120 गुणे एक शेयर का बाजार मूल्य, जीरो के यहाँ लिख देंगे और 12 पंचे 60, हासिल आया 6, 1284, 84 प्लस 6 90, 9,000 रुपये। ये हमारा नीतीश द्वारा निवेशित मूल्य हो गया। इसमें पूछा है शेयरधारी जो शेयर बेचने वाला है अगर अंकित उसे कितना रुपए का लाभ हो, मतलब कि यदि अंकित मूल्य पर वो निवेश करता था, नीतीश यदि अंकित मूल्य पर निवेश करता तो उसे कितने रुपए निवेश करने पड़ते? देखते हैं। अंकित मूल्य पर निवेशित धन बराबर धन बराबर 120 मतलब शेयरों की संख्या प्लस एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर 12,000 रुपए। पहले प्रश्न में दो प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न था उसे कितने मतलब नीतीश को कितना धन निवेश करना पड़ेगा, तो बाजार मूल्य पर 120 शेयर खरीदने के लिए उसे 9,000 रुपए निवेश करना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न है इसी क्वेश्चन में, उसने कितने पैसे बचा लिए, क्योंकि अंकित मूल्य 100 रुपए था और उसे डिस्काउंट पर 75 रुपए में एक शेयर पड़ा, तो कितने पैसे उसने बचाए? कितने पैसे बचा लिए? कितना कम व्यय बराबर कितने पैसे कम व्यय करना पड़ा अंकित को? कम व्यय। नीतीश को कितना पैसे कम व्यय करना पड़ा? अंकित मूल्य पर निवेशित धन, अंकित मूल्य पर निवेशित धन
निवेशित धन माइनस बाजार मूल्य पर निवेशित धन अंकित मूल्य पर उसे 12,000 रुपये और बाजार मूल्य पर उसे 9,000 रुपये निवेशित करता है। तो कितने हजार रुपए के इनका अंतर है? 3,000 रुपये उसने कम दे किए या 3,000 रुपये नीतीश ने बचा लिए अपने। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नरेश ने 21 रुपए की दर से कुल 13,650 शेयर खरीदे। यदि शेयर का अंकित मूल्य 10 तथा लाभांश 20 हो तो वर्ष के अंत में प्राप्त लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दिया गया है नरेश ने कुल 21 रुपए की दर से 1,365 रुपए खरीदे। मतलब कि बाजार मूल्य दिया गया है हमारा शेयर का, एक शेयर का बाजार मूल्य दिया गया है 21 रुपए। कुल निवेश दिया गया है, कुल निवेश कितने रुपए को उसने निवेश किया है नरेश ने? 13,650 रुपए। अब यहां से हम निकाल सकते हैं शेयरों की संख्या। शेयरों की संख्या, शेयरों की संख्या बराबर कुल निवेश बटे एक शेयर का बाजार में। 21 छक्का 126, 26 10 36, हासिल 10 आया, 105 हो गया। 21 पंचे 105, जीरो लगा देंगे तो कुल शेयरों की संख्या आ गई हमारी 650। ठीक, अब दिया गया है इसमें अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या दिए? 10 रुपए दिया गया है। अंकित मूल्य बराबर 10 रुपए। लाभांश हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकलता है, तो अंकित मूल्य पर लाभांश प्रतिशत, अंकित मूल्य पर लाभांश कितना दिया गया है प्रतिशत? मूल्य पर लाभांश, अंकित मूल्य पर लाभांश प्रतिशत बराबर 20%। अब हम देखेंगे यहां अंकित मूल्य पर निवेश। अंकित मूल्य पर कुल निवेश, कुल निवेश बराबर शेयरों की संख्या गुणे एक शेयर का अंकित मूल्य 6500 रुपए। ठीक, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभांश, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभांश। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभांश मतलब अंकित मूल्य पर जितना निवेश किया गया है उसका 20% होगा। अंकित मूल्य
पर निवेश है 6500, 6500 का 20%, 20 गुणे 100 बराबर 0 से 0 कट गया 130, 1300 रुपये। ये आ गया हमारा वर्ष के अंत में प्राप्त लाभांश। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 100 रुपए अंकित मूल्य के 200 शेयर 90 रुपए प्रति शेयर की दर से जिस पर दलाली 1% देय हो, तो शेयर खरीदने के लिए कितना धनराशि निवेश करना पड़ेगा। शेयर की संख्या कितनी दी गई है, शेयरों की संख्या शेयरों की संख्या है 200। ठीक, अंकित मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। और बाजार मूल्य दिया है बाजार मूल्य 90 रुपये। कोई शेयर है उसका अंकित मूल्य 100 रुपये, बाजार मूल्य 90 रुपये है और दलाली है 1%। दलाली बराबर 1%। दलाली हमेशा बाजार मूल्य पर ही लगती है। दलाली सहित बाजार मूल्य बराबर, हम निकालेंगे पहले दलाली सहित बाजार मूल्य। दलाली सहित बाजार मूल्य बराबर बाजार मूल्य प्लस बाजार मूल्य का मूल्य का 1%। लिख देंगे बाजार मूल्य 90 प्लस 90 का 1%। एक बटा 100। 90 प्लस 0.9, 90.9 रुपये। ये आ गया हमारा दलाली सहित बाजार मूल्य बराबर 90.9 रुपये। अब इस हिसाब से उसने कितने रुपए निवेश किया है पूछा गया है, तो निवेशित धन बराबर निवेशित धन बराबर शेयरों की संख्या गुणे दलाली सहित बाजार मूल्य बराबर 0 को हम इधर लिख देंगे, 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक अंक पर दशमलव बच जाएगा 18।
18,180 ये हमारा आ गया निवेशित धनराशि। दलाली हमेशा बाजार मूल्य पर लिखती है, तो हमें इस तरह तीसरा क्वेश्चन लगेगा। चौथा क्वेश्चन है, रेणु ने कुछ धन निवेश कर 100 रुपए अंकित मूल्य के 20% ऋण पत्र और 20% डिस्काउंट पर खरीदे। यदि उसे 4500 रुपए की वार्षिक आय होती है, वार्षिक आय मतलब यह 4500 रुपए की वार्षिक लाभ अगर उसको 4500 रुपए होता है, तो बताएं उसे कितने रुपए निवेश किए थे। ठीक, तो हम देखते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। उसके बाद बाजार मूल्य क्या होगा, बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य बराबर अंकित मूल्य अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट दिया गया है इसमें 20%, अंकित मूल्य का 20%, ये हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर रहता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। बराबर 100 रुपए माइनस 100 का 20%, ये हो गया हमारा 80 रुपए। बाजार मूल्य बराबर 80 रुपए। ऋण पत्र क्या होता है, ऋण पत्र अंकित मूल्य पर कंपनी द्वारा जो हमको ब्याज दिया जाता है उसको ऋण पत्र कहते हैं। तो दिया गया है ना, अंकित मूल्य के ऋण पत्र बराबर अंकित मूल्य के ऋण पत्र बराबर 20%। ऋण पत्र बराबर 20% दिया गया है ये, तो हम लाभ बराबर लिखेंगे। लाभ कितना होगा हमारा, लाभ बराबर अंकित मूल्य का 20%। ऋण पत्र क्या होता है, एक प्रकार से ब्याज होता है, ब्याज मतलब जो हमको लाभ मिलेगा, अंकित मूल्य का 20%। क्या है ये हमारा ऋण पत्र बराबर 100 गुणे 20/100 बराबर 20 रुपए। अब कोई सामान जिसका बाजार मूल्य 80 रुपए है उसे लाभ मिलता है हमें 20 रुपए, अब लिख लेंगे यहां से 80 रुपए पर
80 रुपये निवेश करने पर प्राप्त लाभ, 80 रुपये निवेश करने पर प्राप्त लाभ बराबर 20 रुपये। इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 20 रुपये लाभ प्राप्त होता है जब लाभ प्राप्त हो जब निवेश बराबर, तब निवेश हमारा कितना हो 80 रुपये। ठीक, ये लाभ मतलब क्या होता है, लाभ मतलब आय, उसको रेणु को वार्षिक आय कितने प्राप्त होती है 45। 20 रुपये लाभ प्राप्त होता है जब निवेश बराबर 80 रुपये, तो 4500 रुपये लाभ प्राप्त होगा जब निवेश बराबर 4500 रुपये लाभ, ब्रैकेट में आय भी लिख सकते हो, आय प्राप्त होगी या लाभ प्राप्त होगा जब निवेश बराबर 80/20 ये गुणे 4500 बराबर 18,000 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है बाजार मूल्य बराबर 20 रुपये, शेयरों की संख्या बराबर 200 पूछा है। 200 शेयर निवेश करने के लिए कितना उसे धनराशि दिया होगा, अर्थात निवेशित धनराशि क्रेता द्वारा निवेशित धनराशि निवेशित धनराशि बराबर शेयरों की संख्या गुणे बाजार मूल्य बराबर 4,000 रुपये। इसका अंकित मूल्य दिया गया है, एक शेयर का अंकित मूल्य कितना दिया गया है 100 रुपये। अंकित मूल्य ये हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। निवेशित धनराशि या कितना रुपए देय होगा, क्रेता 20 की दर से 200 शेयर खरीदने के लिए 4,000 रुपये देगा और अंकित मूल्य दिया गया है
अंकित मूल्य है 100 रुपए। अब जो शेयरधारी है उसको कितना रुपए मिला? शेयरधारी द्वारा प्राप्त धनराशि, शेयरधारी तो जो शेयर बेचेगा उसे शेयरधारी कहते हैं। शेयरधारी तो अंकित मूल्य पर ही शेयर बेच रहा है, इसलिए हम लिखेंगे शेयरधारी द्वारा प्राप्त धनराशि। धनराशि, शेयरधारी द्वारा प्राप्त धनराशि शेयरों की संख्या गुणे अंकित मूल्य बराबर 20,000 रुपए। शेयरधारी द्वारा प्राप्त धनराशि बराबर 20,000 रुपए। तो प्रश्न पूछा है शेयरधारी को लाभ क्या होगा? शेयरधारी का लाभ बराबर शेयरधारी द्वारा प्राप्त धनराशि 20,000 रुपए माइनस क्रेता द्वारा निवेशित धनराशि। शेयरधारी को लाभ हो रहा है 16,000 रुपए का लाभ होता है। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा दूसरे को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना था? छठा क्वेश्चन देखेंगे। माना कुल धन बराबर x रुपए। पहले शेयरधारी को मिला धन बराबर पहले शेयरधारी को मिला धन बराबर कुल धन का 3/8 भाग 3x बटे अब हम लिखेंगे शेष धन, पहले व्यक्ति को मिलने के बाद शेष धन बचा, कुल धन में से 3/8 को हम घटा देंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस 3x/8। 5x/8 रुपए। दूसरे शेयरधारी को मिला धन बराबर शेष धन का
3/8 भाग बराबर 15x/64 रुपए। दिया गया है दोनों भागों का अंतर, दोनों भागों का अंतर, दोनों भागों का अंतर मतलब पहले शेयरधारी का भाग माइनस दूसरे शेयरधारी का भाग। दोनों भागों का अंतर दिया गया है 36 रुपए। आठ 64, 8 3 24 माइनस 15 64 एकदम 15, एक 15 में 15 बराबर 9x 64। x बराबर 36 गुणे 64/9 बराबर 4 गुणे 64 बराबर 256 रुपए। इस तरह हमारे लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।